हेलो एवरीवन, ये इस्लामी की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 7 है। एंड आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैथ तो लियाना को थैंक्स बोलता है उसकी मदद करने के लिए। मुझे पता है तुम वेकेशन पर किसी लड़के के साथ गई थी, सो प्लीज़ टॉम बनना बंद करो। तभी तो लियाना के पास कॉल आ जाता है। वह कुछ परेशान लगती है। मैथ उससे पूछता है क्या हुआ। वह बताती है जू में एक टर्टल गायब हो गया है। इन लोगों को हमें जू में दिखाते हैं, इन्हें वहाँ टर्टल नहीं मिलता। तो लियाना कहती है वह बेबी टर्टल था, उसकी कीमत मिलियंस में थी। ट्री कहता है कैमरा खराब हो गया था, उसने चैट से कहा था ठीक करने को, लेकिन बाद में मैं चेक करना भूल गया। मैथ कहता है यदि यह किसी अंदर के व्यक्ति का काम है हमें उसे जल्द ही पकड़ना होगा। नैत ने रोज को उसके घर के बाहर छोड़ दिया था। वह कहती है तुम मुझे यहाँ क्यों लाए, मुझे तो मैथ के घर जाना था, मेरा सामान वहीं है। नैत कहता है दिन भर से तुम्हारा लेक्चर सुन रहा हूँ, मैं घर जा रहा हूँ, तुम्हें जाना है अपनी कार लो, जहाँ जाना है जाओ। मॉर्निंग में ये केस के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। शॉन बिमी की शॉप पर आया होता है। बिमी से कहता है हम एक दूसरे को इस तरह अवॉइड नहीं कर सकते हैं। मैथ तो लियाना से कहता है उसे ब्लू सी वर्ल्ड प्रोजेक्ट की फाइल चाहिए है, पुरानी वाली, मेरे रूम में ले आना। पिमी पूछती है नेतली कौन है। शॉन कहता है नेतली उसकी एक्स वाइफ थी, हमारा ब्रेकअप हो गया था, उसने मुझे नहीं बताया था कि वह प्रेग्नेंट थी। वह अमेरिका में उसके हस्बैंड और बेबी के साथ रहती है। पिमी रीजन पूछती है नेतली ने सच क्यों नहीं बताया तुम्हें तुम्हारे बेबी के बारे में। शॉन कहता है गलती मेरी ही थी, मैं वर्क पर ज्यादा ध्यान देता था। पिमी यहाँ से जाने लगती है। शॉन कहता है मुझे देखकर तुम्हें अनकंफर्टेबल फील होता होगा, इसलिए मैं यहाँ से चला जाऊंगा। पिमी शॉन का हाथ पकड़ती है, कहती है मत जाइए। तो लियाना ऑफिस आई होती है फाइल्स ढूंढने। यहाँ रोज आती है मैथ से मिलने के लिए। रोज तो लियाना से कहती है तुम मुझे बता दो तुम टॉम हो या गे, ताकि मैं चलना बंद करूं। तो लियाना कहती है तुम्हें चलने की जरूरत नहीं है, मैथ तो मेरे बॉस हैं। रोज उसके पीछे पड़ी होती है। तो लियाना को डॉक्यूमेंट्स ढूंढते वक्त उनमें उसे एक छिपकली दिखती है। वह डर कर उस फाइल को ही फेंक देती है और वह छिपकली बाहर आ जाती है। उसे देखकर रोज भी डरने लगती है एंड ये दोनों साथ में ही उस छिपकली से डर रही होती हैं। साथ ही एक दूसरे से कह रही होती है मुझे बचा लो इस छिपकली से। छिपकली से डरते हुए दोनों गिर भी जाती हैं। मैथ आकर कहता है ये सब क्या चल रहा है। तो लियाना जल्दी से उठती है, कुछ कहे बिना ही वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर ये तो लियाना का इंतजार कर रहे होते हैं। जब तो लियाना आती है मैपरंग उसे चिपक जाती है। तो लियाना उसे दूर हटाने की कोशिश करने लगती है। तो लियाना की नेक पर लिपस्टिक का स्टेन देखकर मैपरंग कहती है ये क्या है, तुमने मुझसे झूठ बोला था। टॉम भी उससे कहने लगता है तुम ये सब क्या करने लगी हो फिर से। तो लियाना उन दोनों से अपना हाथ छुड़ाती है। तुम लोग जैसे समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर मैथ रोज को समझा रहा होता है उससे दूर रहो, तुम्हें नहीं पता वह दूसरों की गर्लफ्रेंड चुरा लेती है। रोज उसे ध्यान से देखकर कहती है क्या तुम जेलस हो। मैथ उससे कुछ भी नहीं कहता। तो लियाना ने इन्हें अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन कर दी होती है। तो लियाना चैत को जाते हुए देखती है। जब वह यहाँ आता है मैपरंग उससे कहती है तुम तो वही हो ना जो कल बैग लेकर जा रहे थे। चैत इस बात को मानने से इनकार करके चला जाता है। मैपरंग को ये दोनों फोटो दिखाते हैं बैग की। वह कहती है यही बैग था। उस दिन चैत उस बैग को रखकर वहाँ से जा रहा होता है। मैपरंग उसे रोकती है, कहती है तुम अपना बैग भूल गए हो। तो लियाना कहती है वह इस मैटर के बारे में मैथ से बात करने जा रही है। तो लियाना मैथ को सारी बातें बता देती है। जब जाने लगती है मैथ उसे रोकता है, कहता है तुम पिमी और रोज दोनों से दूर रहोगी। तो लियाना कहती है ठीक है और जाने लगती है। मैथ उसे फिर से रोकता है। तो लियाना कहती है मैंने कहा तो है ठीक है मैं अब नहीं करूँगी। मैथ तो लियाना को रोककर उससे ब्लू सी प्रोजेक्ट पर काम करने के बारे में पूछता है। तो लियाना सी एनिमल्स के बारे में बात कर रही होती है। उसका पहले से ही ड्रीम था सी एनिमल्स के साथ काम करने का। उसे डाइविंग भी पसंद है। मैथ उसे ध्यान से देख रहा होता है। वह कहता है तुम्हें डाइविंग भी पसंद है मगर अच्छे से स्विम भी नहीं कर सकती। तो लियाना की हंसी गायब हो जाती है। तो लियाना कहती है मेरी इंसल्ट मत करो, मैं बिल्कुल फिश की तरह स्विम करती हूँ, बस वो तो एक बार ही ऐसा हो गया था। एंड मैथ से कहती है तुमने मुझे डूबते हुए देखा था क्या वहाँ। मैथ मना कर देता है। दोनों काम स्टार्ट कर देते हैं आनो और दा घर पर। तो लियाना का वेट कर रही होती है। उसे कॉल भी करती है पर वह उठाती नहीं क्योंकि उसका ध्यान काम में होता है। मैथ तो लियाना से कुछ कह रहा होता है। उसकी नींद लग जाती है और नींद में उसी के ऊपर गिर जाती है। मैथ उसको मुस्कुराते हुए देखने लगता है।
मॉर्निंग में ये दोनों खुश होकर नैत के पास आती हैं, उससे पूछ रही होती हैं तुलियाना का, क्योंकि इन्हें लग रहा होता है तुलियाना नैत के साथ ही होगी, लेकिन नैत को तो इस बारे में कुछ नहीं पता। अब तुलियाना की नींद खुलती है, अपने नजरों के सामने मैथ को देखकर वह उठ जाती है, उससे सॉरी बोलती है। मैथ कहता है मुझे नहीं पता तुम्हारी नींद कब लगी, लेकिन मेरा पैर जरूर नम हो गया है। तुलियाना कहती है आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? मैथ कहता है मैं बस जगाने ही वाला था। अब तुलियाना यहाँ से चली जाती है और मैथ उसे अभी भी देख रहा होता है मुस्कुराकर। ये लोग तुलियाना को ढूंढते हुए यहाँ पहुँच गए होते हैं। अब तुलियाना इनके सामने आती है। तुलियाना अनु और दा से कहती है वह यहाँ ओवरनाइट वर्क कर रही थी। नैत तुलियाना से कह रहा होता है उसे उसकी कितनी चिंता हो रही थी। तभी यहाँ मैथ आ जाता है और इन दोनों को देखने लगता है। ये लोग जा रहे होते हैं। नैत तुलियाना की बहुत ज़्यादा फिक्र कर रहा होता है। उससे कहता है तुम लड़की हो, तुम्हें ओवरनाइट वर्क करने की क्या ज़रूरत थी? देखो तुम्हारे कितने डार्क सर्कल्स हो गए हैं, तुम्हारी आइज़ कितनी पफी लग रही हैं। देन हमें तुलियाना को यहाँ पे दिखाते हैं। आज तुलियाना के लिए मैथ ने ब्रेकफास्ट भिजवाया था। ट्री उसे बताता है मैथ ने तुम्हारे लिए स्पेशली ब्रेकफास्ट मंगवाया है और कल तुमने उनकी जो मदद की उसके लिए तुम्हें एक्स्ट्रा पे भी किया है। तुलियाना सोचने लगती है उसका खड़ूस बॉस चेंज कैसे हो गया। ये चारों वीडियो फुटेज चेक कर रहे होते हैं और प्रीवियस वाले इंसिडेंट के साथ नई वाली फुटेज को मैच करके देखते हैं। टॉम कहता है अच्छा हुआ आपने और कैमरास लगवाए थे, अब कल्प्रिट बच नहीं पाएगा। दोनों फुटेज को चेक करने के बाद इन्हें पता चलता है कि वह सेम पर्सन था, उसके शूज भी मैच हो रहे थे। नेक्स्ट सीन में हमें पिमी को दिखाते हैं। तुलियाना के पास फोन लगाती है। मुझे इस बार तुमसे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करना है, मैं तुमसे मिलने आती हूँ, तुम अपना काम कर लेना, हम बात भी कर लेंगे। तुलियाना कहती है तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, तुम्हारे भाई को मुझसे पहले ही प्रॉब्लम्स हैं। पिमी कहती है अगर तुम आधे घंटे में नहीं आई तो फिर मैं वहाँ आऊंगी, ठीक है। देन तुलियाना टॉम के पास आती है, उससे उसकी बाइक की कीज लेती है, वहाँ से जल्दी से निकल जाती है। ये दोनों उसको जाते हुए देखते हैं। देन हमें रोज को दिखाते हैं जो कि सेल्फीज ले रही होती है। नैत उसके पीछे आता है। रोज कहती है तुम ताका झाकी क्यों कर रहे हो? नैत कहता है वह यहाँ काम से आया है। ये दोनों ही किसी का वेट कर रहे होते हैं और यहाँ पे इन्हें पता चलता है कि ये एक दूसरे से ही मिलने आए थे। रोज की मॉम ने खुद आने की वजह उसे भेज दिया था और नैत भी किसी और की प्लेस पर क्लाइंट से मिलने आया था। मैथ ऑफिस में आता है। शॉन सो रहा था, उसे फाइल देकर कहता है इस पर जल्दी से साइन करो। वह साइन कर देता है। मैथ शॉन से कहता है अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है तो घर जाकर आराम करो, एक दिन काम नहीं करने से तुम्हारी इमेज खराब नहीं हो जाएगी। मैथ उसकी सेक्रेटरी से जाके बोलता है उसे मेडिसिन दे देना। नेक्स्ट सीन में हम इन दोनों को बात करते हुए दिखाते हैं। तुलियाना कहती है अब तुम्हें सच्चाई पता चल गई है ना, शॉन गे नहीं है। पिमी कहती है हाँ ठीक है, मगर मैं अभी भी नहीं जानती हूँ उनकी मुझे लेके क्या फीलिंग्स है, और तुलियाना से हेल्प मांगती है। ये दोनों यहाँ लड़ झगड़ रहे होते हैं। नैत कहता है अच्छा हुआ मेरे बॉस ने तुम्हारे प्रोजेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे नहीं दी, डायमंड शॉप की ओनर की बेटी हो ना, इसीलिए तुम सेल्फी खींचती रहती हो, तुम्हारे पास कुछ काम नहीं है। उसे सुनाकर चला जाता है। उसके जाने के बाद रोज उस पर गुस्सा करती है। तुलियाना पिमी की हेल्प करने के लिए मान गई होती है। वह उसे हक कर रही होती है खुशी में। यहाँ रोज आती है, पिमी को पहचान लेती है, कहती है ये किसको हक कर रही है। वह ध्यान से देखती है और तुलियाना को देखकर तो वह हैरान हो जाती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है गाइस। अभी के लिए बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।